लद्दाख में भारत ने चीन को पहली बार अपनी ताकत दिखाई है। चीन की तमाम चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए भारतीय वायुसेना ने LAC से कुछ ही दूर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उतारा। लद्दाख में चीन की बढ़ती घुसपैठ की घटनाओं के बाद सुपर हरक्यूलिस को LAC के बिल्कुल करीब उतारने को चीन को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने सुपर हरक्यूलिस को लद्दाख भेजने का विरोध किया था। चीन ने लद्दाख में सुपर हरक्यूलिस को न उतारने की चेतावनी दी थी। भारत ने अपनी ही जमीन पर अपना विमान न उतारने की चीन की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। सुपर हरक्यूलिस कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन तेजवीर सिंह और वेल्ड वाइपर्स की टुकड़ी के साथ दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर उतरा। इसके बाद वो वापस हिंडन एयरबेस लौट आया। दौलत बेग ओल्डी सेक्टर की हवाई पट्टी 16,614 फीट ऊंचाई पर है। दौलत बेग ओल्डी भारतीय सेना की बेहद अहम पोस्ट है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर इस बेस को फिर से एक्टिवेट किया है। ठीक आराम से ले। दिल्ली में 1 सितंबर से लागू होगी भोजन की गारंटी योजना। सोनिया गांधी ने स्कीम को किया लॉन्च। कांग्रेस की सरकार वाले 5 सूबों में आज से ही शुरू हुई नई योजना। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर सोनिया गांधी ने फूड सिक्योरिटी योजना को लॉन्च किया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल और असम में आज से नई योजना शुरू। दिल्ली फूड सिक्योरिटी योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। सोनिया गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में कुछ महिलाओं को फूड स्कीम के कार्ड बांटे, साथ में 5 किलो अनाज भी दिया। इस स्कीम के तहत पहले अंत्योदय कार्ड होल्डर, BPL कार्ड होल्डर, रिसेटलमेंट कॉलोनी और झुग्गी कार्ड होल्डरों को फायदा मिलेगा। सस्ता अनाज योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। बाद में स्कीम के लिए अलग से स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। राजधानी के करीब 73.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कोल ब्लॉक घोटाले की भेंट चढ़ा कांग्रेस का फेवरेट चुनावी फूड बिल। संसद में आज नहीं हो सकी बहस। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोकसभा में भोजन की गारंटी बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। कोयला घोटाले की गुम फाइलों पर हंगामे की भेंट चढ़ गई लोकसभा की कार्यवाही। फूड बिल पर समर्थन के लिए मुलायम के दर पहुंची कांग्रेस। खबरों के मुताबिक समर्थन के एवज में मुलायम ने रखी शर्तें। कांग्रेस ने दिया शर्तें पूरी करने का भरोसा। लोकसभा में फूड बिल पर चर्चा नहीं होने का ठिकरा कांग्रेस ने बीजेपी पर फोड़ा। अजय माकन बोले, आम जनता के हित में बीजेपी बिल का समर्थन करे। चुनावी मौसम में अखिलेश सरकार ने मुस्लिमों को दिया तोहफा। सच्चर कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक यूपी की सभी लाभकारी योजनाओं में 20% भागीदारी सुनिश्चित करने का ऐलान। संसद के दोनों सदनों में आज कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें गुम होने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा 22 अगस्त तक के लिए स्थगित। सुषमा स्वराज ने सदन में कोयला ब्लॉक आवंटन फाइल गुम होने का मामला पूरे जोर शोर से उठाया। कहा, प्रधानमंत्री बताएं कैसे गायब हुई कोयला घोटाले की फाइलें। प्रधानमंत्री सदन में आए और ये कोयले की फाइलें कहाँ गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें। सुषमा की 2 टूक। सरकार बताया सीक्रेट फाइल गुम होने के मामले का जिम्मेदार कौन है। पीएम से सदन में बयान देने की मांग। 147 फाइलें जिसमें एप्लीकेशंस हैं और हर फाइल में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है, वो फाइलें गायब हुई हैं। कोलगेट फाइलों पर कोयला मंत्री शिव प्रकाश जायसवाल की सफाई। कहा, दोषी साबित हुआ तो सजा के लिए तैयार हूं। सरकार ने आज फूड बिल पर बहस मुकर्रर की थी, लेकिन बीजेपी ने रुपए की गिरती हालत, 84 कोसी यात्रा की इजाजत न मिलने और कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जब गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से उनका हालचाल लेने गई तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ऐसी परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी पर कभी भी कोई नहीं बैठता।
राजनीतिक गलियारों में सुषमा स्वराज की इस गलती के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले दिनों सुशील कुमार शिंदे की सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो लोकसभा की कार्रवाई में पहली बार शामिल हुए। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने आज 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ में एलओसी पर हमीरपुर और मेंढर में फायरिंग। पाकिस्तानी सिपाहियों ने हमीरपुर और मेंढर में स्वचालित हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लश्कर के बम मशीन अब्दुल करीम टुंडा पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हमला। कोर्ट कंपाउंड में टुंडा को पड़े थप्पड़। कस्टडी खत्म होने को लेकर टुंडा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। यहीं टुंडा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने टुंडा को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इससे पहले भी टुंडा पुलिस हिरासत में था। टुंडा के तार खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़े रहे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कमांडर वाधवा सिंह के साथ मिलकर टुंडा ने रची थी धमाके की साजिश। इससे पहले टुंडा ने खुलासा किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ हामिद गुल से भी उसके रिश्ते रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होना लगातार जारी है। आज डॉलर की तुलना में रुपया 62 पैसे की गिरावट के साथ 64 के पार चला गया। बाजार के जानकारों के मुताबिक बैंकों और इंपोर्टरों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने के कारण रुपया कमजोर हुआ है और सरकार की कोई भी कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। रुपए की बिगड़ती हालत पर वित्त मंत्री ने साधी चुप्पी। रुपए की हालत पर मीडिया के सवालों पर मुंह घुमाकर चलते बने। कमजोर होते रुपए और अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पर मोदी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। मोदी ने कहा, जनता को देश की मौजूदा लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने रुपए की गिरती साख को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। शहनवाज हुसैन बोले, अर्थशास्त्री पीएम के रहते देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश का बंटाधार हो रहा है। महाराष्ट्र के बड़े समाजसेवी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेता नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या। मर्डर के विरोध में प्रदर्शन। दाभोलकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र पुलिस पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। सुराग देने वाले को 10 लाख इनाम का ऐलान। दिल्ली में बीते 2 दिनों में 7 लोगों की हत्या से सहम गए हैं लोग। बीती रात रानीबाग इलाके में हरियाणा सरकार के रिटायर्ड अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 82 दिन से लापता तेलुगु एक्ट्रेस साई सिरिशा सामने आई। कहा, सौतेले पिता की वजह से घर से भाग गई थी। पिता पर लगाया गंदी नीयत का आरोप। तेलुगु फिल्मों की हिट एक्ट्रेस साई सिरिशा मई के आखिरी हफ्ते से लापता थी। एक्ट्रेस के पिता एन प्रसाद राव ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। तालकटोरा स्टेडियम के बाहर बीजेपी वर्करों का प्रदर्शन। कांग्रेस के फूड बिल योजना के खिलाफ नारेबाजी। सोमवार को बिहार के खगड़िया में ट्रेन से कटकर 28 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हो गए, मगर लोग हादसों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यूपी के सीतापुर में दिखी लापरवाही। यूपी के सीतापुर में त्योहारों के मौसम में लोग मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए खतरनाक तरीके से ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ट्रेन की छत, दरवाजे, खिड़कियों पर लोग जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश से लोग हुए परेशान। कोलकाता में तेज बारिश से गली मोहल्लों में सैलाब सा नजारा। हैदराबाद में तेलंगाना समर्थकों का प्रदर्शन। टीआरएस वर्करों ने जल्द से जल्द तेलंगाना बनाने की मांग को लेकर निजाम के शहर में प्रदर्शन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच टेक्सटाइल सेक्टर में सहयोग को लेकर हुआ करार। इस मौके पर दिल्ली आए बांग्लादेश के कपड़ा मंत्री ने कहा, करार से दोनों मुल्कों का होगा फायदा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 69वीं जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के वीर भूमि पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ पूरे गांधी परिवार ने श्रद्धांजलि दी है। सोनिया, राहुल, प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। देश के कई इलाकों में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज सुबह 10:22 से सावन पूर्णिमा शुरू हो रही है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन आज बहनें बांध रही हैं भाइयों की कलाई पर राखी। आज डीटीसी की बसों में मुफ्त में सफर करेंगी बहनें। पंचांग के मुताबिक राखी मनाए जाने की तारीखों को लेकर लोगों में फैली बेचैनी। दिल्ली के बाजारों में राखी की खरीदारी करने उमड़ी भीड़। तारीख का पता नहीं होने से परेशानी में पड़े लोग। भाई बहन के त्योहार राखी के मौके पर पीएम ने देश को बधाई दी है। कहा, राखी रिश्तों की मजबूती और समाज को मजबूत करने वाला त्योहार है।
नरेंद्र मोदी ने भी मनाया राखी का त्यौहार। गांधीनगर में मोदी ने कहा, राखी के मौके पर भारत माता की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। गोरखपुर के एसएसबी कैंप में भी मनाया गया राखी का त्यौहार। जवानों को छात्राओं ने बांधी राखी। बॉलीवुड भी भाई बहन के त्यौहार में रंगा दिखा। एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने फिल्म डायरेक्टर सोहम शाह को बांधी राखी। सोहम काल और लट जैसी मल्टी स्टारर फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं।